एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लॉ में डीसी में आपका स्वागत है। आज हम रसूखा के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राइट। उसके बारे में डिटेल प्रोविजंस डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है बेसिकली ये। तो ये सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का एक्ट है। जैसा कि नेम इंडिकेट करता है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। तो एडिशनल सिक्योरिटी इसमें इम्पोज की जाती है। अब इसका मीनिंग और स्कोप जानेंगे कि ये 23 सितंबर 1980 में आया था, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और एन संजीवा रेड्डी उस टाइम प्रेसिडेंट थे, तब ये फोर्स में आया था, राइट। अब ये इसके ग्राउंड्स क्या होंगे? जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उनको लगता है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर हो रही है, या कोई हमारी सिक्योरिटी को प्रिवेंट कर रहा है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डिस्टर्ब कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर प्रोटेस्ट होने वाला है, तो वो ये एक्ट लगा देती है, राइट। फिर इसका एक्सटेंट ऑफ डिटेंशन, मतलब कब तक हम किसी को डिटेन कर सकते हैं, तो ये सेक्शन 13 में दे रखा है, जिसमें 3 मंथ्स एट अ टाइम कर सकते हैं। मतलब एक बारी में 3 महीने तक आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट एनी रीजन, और इसे मैक्सिमम 12 मंथ्स तक एक्सीड करा जा सकता है, मतलब 12 महीने से अत्यधिक न होगा। जबकि सेक्शन 167 में बोल रखा है कि 60 डेज या 90 डेज, जो कि इससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अब रीजन ऑफ डिटेंशन ये सेक्शन 8 में दे रखा है। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। नॉर्मली 5 डेज तक आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो आप 10 डेज तक अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर रीजन आप देते हैं तो 15 डेज तक भी कर सकते हैं, लेकिन वो रीजन इन राइटिंग होने चाहिए। और अगर रिप्रेजेंट करने हैं आपको गवर्नमेंट के सामने तो 20 डेज तक एक्सीड हो जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 7 डेज कि आपने किस लिए अरेस्ट किया गया है, चाहे वो व्यक्ति को बताए या ना बताए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, राइट। इसमें आप अपील में तो जा सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन आपको कोई लॉयर नहीं मिलेगा, ना तो लॉयर मिलेगा ना आपको बेल होगी। तो नो लॉयर कैन बी एंगेज एंड नो बेल। और इसमें डायरेक्ट अरेस्ट होगा, इसमें आपकी कोई FIR भी नहीं होगी। और क्योंकि NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो में कोई डेटा मेंटेन नहीं होता है, राइट। फिर ये किसी भी प्लेस पे हो सकता है और किसी भी प्लेस पर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये पूरे इंडिया पे लगाया जा सकता है या फिर पार्ट में भी लगाया जा सकता है। देन इसके ग्राउंड सेक्शन 3 में दे रखे हैं। इसके ग्राउंड्स है कि अगर या तो कोई फॉरेनर इलीगली इंडिया में आया है और वो वहीं पर रह रहा है, मतलब फॉरेनर कोई इलीगल रह रहा है इंडिया में, तो ये लग जाएगा। या मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर, हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या असेंशियल सर्विसेज की सप्लाई को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कोई असेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रिवेंट कर रहा है। जैसे इंदौर में डॉक्टर्स को पीटा गया था, उन्हें पत्थर मारे गए थे, तो ये एक्ट लगा था। देन इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ब्लैक मार्केटिंग वाली चीजों पर भी ये लग सकता है, मतलब कोई एसेंशियल सर्विसेज अगर कोई ब्लैक मार्केट कर रहा है, वोट कर रहा है, तो ये एक्ट लगाया जा सकता है। और DM और कमिश्नर ऑफ पुलिस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, एम्पल पावर है, अनलिमिटेड पावर है। DM और कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास लिमिटेड पावर है, वो विद द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी इम्पोज कर सकते हैं ये एक्ट, राइट। फिर एग्जांपल्स इसके हो गए कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को भी जेल में डाला गया था इसी एक्ट के थ्रू, उन्हें भी रहना पड़ा था। फिर एक मणिपुर की जर्नलिस्ट हैं किशोर चंद, इन्होंने फेसबुक पर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, अब्यूज कर दिया था, तो इन्हें 133 डेज जेल में रहना पड़ा था, राइट। देन दिल्ली में अभी ये एक्ट लगा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक 3 मंथ्स तक के लिए ये एक्ट लगा रखा है वहां पर। देन इससे पहले नाजीब जंग जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली में, उन्होंने 19 अक्टूबर से 2015 से 18 जनवरी 2016 तक ये एक्ट लगाया था फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द सिक्योरिटी। देन यूपी गवर्नमेंट ने एक्ट लगा रखा है, जैसे नर्सेस का मिसबिहेव हुआ था तो ये एक्ट लगा चुके हैं यूपी गवर्नमेंट। और इसमें सेक्शन 14, 15 और 16 में कॉजेज दे रखे हैं, उनकी सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं और पनिशमेंट दे रखी है कि पनिशमेंट जो है वो 1 साल से ज्यादा नहीं होगी और फाइन भी इम्पोज कर दिया जाएगा। देन ये एक्ट जो है वो दूसरे एक्ट से कैसे डिफरेंट है, जैसे सेक्शन 50 CRPC में दे रखा है कि हमें ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं अरेस्टेड पर्सन को कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। इस एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है।
देन 56 में हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है, अक्यूज को इसमें नहीं करेंगे। 57 और 76 में हमें 24 के आवर्स के विद इन प्रोड्यूस करना पड़ता है, इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं। देन आर्टिकल 22 में हम लॉयर इंगेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो लॉयर इंगेज करने का कोई प्रोविजन है ही नहीं। देन एक हेबियस कॉर्पस की रेट होती है, वहां पे भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो भी इसका डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। और इसके बाद कुछ अदर एक्ट हैं जैसे टाडा पोटा, वो सब रिपील हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन ये एक्ट है जो चल रहा है, राइट। तो ये था हमने कुछ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में डिस्कस किया। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है सिक्योरिटी प्रिवेंट करने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी या प्रोटेस्ट को करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस मेंटेन करने के लिए एक्ट लगाया जाता है। तो आसान था, होप करते हैं कि आपको समझ आया होगा। बस बने रहिए वीडियो के साथ और कंटिन्यू करते रहिए।